हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहाँ हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 बहुपद। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला 3। इसका मतलब यह है बच्चों कि अब हमने प्रश्न पाठ जो 3 है, आपका जो अध्याय 3 है, उसके सभी कंसेप्ट समझ लिए हैं। सभी कंसेप्ट से संबंधित सारी एक्सरसाइज हमने कर ली है। अब हम सबको एक साथ मिलाकर वापस से इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। विविध प्रश्नवाली का मतलब यही है कि आपने जो भी पार्ट में अध्याय में सीखा है उसका आप एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपने इस विविध प्रश्नमाला 3 के प्रश्न हल करने की कोशिश की होगी। अब आप अपने उत्तरों की जांच कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, कॉपी और पेन ले लिया है आपने, स्टार्ट करते हैं विविध प्रश्नमाला 3। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, यदि बहुपद f(x) बराबर बहुपद आपको दे रखा है f(x) किसके इक्वल 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। अब बहुपद कैसा है? बहुपद है द्विघाती बहुपद, और द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। एक कौन सा होता है? अल्फा, और एक कौन सा होता है? बीटा। इन दोनों में आपको क्या संबंध दे रखा है कि अगर आपने अल्फा क्या लिया बच्चों, अल्फा आपने लिया सपोज x, तो बीटा आपको क्या लेना है? 1/x लेना है। क्यों? क्योंकि दोनों शून्यक जो हैं, दोनों जो शून्यक हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रम हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, अल्फा और बीटा, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अर्थात एक अगर आप x लेते हैं तो दूसरा क्या होगा? 1/x होगा। साथ ही आपको ये भी पता है कि अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो c/a होता है। अर्थात अचर पद बटे x² का गुणांक अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अब आप यहाँ जानते हैं, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? c/a के। अल्फा आपने अज्यूम किया x, तो बीटा हो जाएगा 1/x इक्वल टू c का मान आपके पास k है, और a यानी x² का गुणांक कितना है? 5। x से x कट गया, एक बराबर क्या आ गया? k/5। और यहाँ k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5 आ गई है। तो k का मान आपको ज्ञात करना था, कितना है? 5। गए जो है आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2, बहुपद x² माइनस x माइनस 6 द्विघाती बहुपद है। x² माइनस x माइनस 6 क्या है बच्चों? द्विघाती बहुपद है। इसके आपको क्या करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य क्या होते हैं बच्चों? शून्य के बराबर कर दो। जैसे आप शून्य के बराबर करोगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब आप इसका गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x² माइनस अपनी जगह 1 की जगह हम लिख सकते हैं 3 - 2 x माइनस 6 बराबर 0। कैसे लिखा मैंने 3 - 2? याद आया? हाँ बिल्कुल, हमने 1 गुणा -6 किया, 1 को हमने c से गुणा किया तो -6 आया, और 6 के हम ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात करते हैं जिनको घटाने पर माइनस का साइन है, इसलिए घटाने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान अर्थात 1 आए। तो 3 गुणा 2 इसके क्या हो जाएंगे? अभिष्ट गुणनखंड हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? 1 की जगह 3 - 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। प्रथम 2 में से उभयनिष्ठ लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। अगर आप इसको 0 के बराबर करते हैं तो x का मान -2 आएगा, और इसको जब आप 0 के बराबर करते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 3। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 3 और -2। 3 और -2, यहाँ बच्चों -2 है, तो गए ऑप्शन इसका भी क्या है? सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k, 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य कितना है? 3। शून्य क्या होता है? जिसको हम x की जगह रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। तो अगर आप इसमें x की जगह 3 रखेंगे तो आपको शून्य प्राप्त होगा। और आपको क्या करना है? अगर 3 इसका शून्य है तो k का मान ज्ञात करें। बहुपद 2x² प्लस x प्लस 3 का एक शून्य क्या है? 3 है। तो हम लिखेंगे क्योंकि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक, 2 शून्यक होंगे क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है, लेकिन हमें एक शून्यक दे रखा है 3 है। अतः हमें पता है कि जब हम x की जगह 3 भर देंगे तो हमें ये किसके मान
के बराबर मिलेगा 0 के, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, और के का मान कितना बच्चों -21। कौन सा ऑप्शन सही है? घ ऑप्शन सही है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चौथा देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी के शून्यक इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस वन मल्टीप्लाई बीटा प्लस वन किसके बराबर है? 0 के बराबर, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको दे रखा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन माइनस सी, अर्थात आपको बहुपद क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ठीक है, इसके जो दो शून्यक हैं वो कौन है? एक तो है अल्फा और दूसरा कौन सा है? बीटा। एक शून्यक तो है अल्फा और दूसरा शून्य क्या है? बीटा। और इस तरीके से है कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन किसके बराबर है? 0 के बराबर। अच्छा, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन जब आप करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस वन आ जाएगा, प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन आ जाएगा इक्वल टू 0। पहले अल्फा को से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू 0 देने का मतलब आपको दिया है अल्फा प्लस इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हमने हल करके देखा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा आपको पता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। और प्लस वन बराबर में क्या चल रहा है? 0। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए याद है आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये भी आपको याद है। दो संबंध हमने देखे थे, मूलों शून्य को और गुणांकों में, द्विघात बहुपद के शून्य को और गुणांकों में जो संबंध थे वो यहाँ आपको काम में लेने हैं। अचर पद कितना है बच्चों? अचर पद आपके पास है माइनस पी माइनस सी, तो आप लिखेंगे माइनस पी माइनस सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 1 प्लस माइनस अपनी जगह एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक है माइनस पी बटे 1 प्लस 1 बराबर 0। इसको जब आप हल करेंगे तो माइनस पी माइनस सी माइनस पी प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब यहाँ ध्यान दें बच्चों, ये सूत्र वाला माइनस हमने नहीं लगाया है, तो ये माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा, माइनस पी प्लस माइनस पी, और माइनस पी और प्लस पी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बच जाएगा माइनस सी प्लस 1 बराबर 0, अर्थात सी बराबर कितना आ जाएगा? 1। सी बराबर 1 आपका क्या है? सही आंसर है। ग ऑप्शन इसमें भी क्या है? सही है। आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू 0। आपने रख दिए अल्फा इंटू बीटा के मान और अल्फा प्लस बीटा के मान, तो आपके पास सी का मान कितना आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हैं। मूल समान कहते ही आपके दिमाग में आ गया डी बराबर 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ से आपने a का मान निकाल लिया, 1 आ गया, b का मान निकाल लिया माइनस के, और c का मान निकाल लिया आपने 4। ठीक है बच्चों, इतना तो आपके पास यहाँ पढ़ते ही आ गया। और आपको क्या करना है? k का मान, तो a b c के मान भर दीजिए। a का मान कितना है? b का मान है माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, c का मतलब कितना है? 4 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 16 और के बराबर कितना आ जाएगा? दोनों तरफ आप वर्ग मूल लेंगे तो प्लस माइनस 4, तो के दो मान आए, प्लस के 4 और माइनस के 4। ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? प्लस वाला 4 दे रखा है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 6, यदि x बराबर 1
x बराबर 1 समीकरण ax² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 तथा x² प्लस x प्लस b का एक उभयनिष्ठ मूल है, अर्थात इन दोनों समीकरणों का मूल क्या है, x बराबर 1 है। x बराबर 1 दोनों समीकरणों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तब आपको ज्ञात करना है a इंटू बी का मान। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्योंकि x बराबर 1 समीकरण किसका, ax² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 का मूल है, अतः संतुष्ट करेगा, यानी a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये हो जाएगा a प्लस 3 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 3 और a का मान आ जाएगा -3 और a का मान आ जाएगा -3/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्योंकि x बराबर 1 समीकरण x² प्लस x प्लस b बराबर 0 का भी मूल है, इसका मूल भी है, इसलिए आप इसमें भी 1 भर देंगे तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस b बराबर 0, 2 प्लस b बराबर 0 हो जाएगा और b का मान आ जाएगा -2। b का मान कितना आ जाएगा, -2। अब आप देखेंगे a इंटू बी, a इंटू बी का मतलब हो गया a का मान तो -3/2 और b का मान कितना बच्चों, b का मान है -2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3। कौन सा ऑप्शन सही है, घ ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान था। अगर आपको पता है मूल है तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। आपने x की जगह 1 रख दिया, a का मान आ गया, b का मान आ गया और a इंटू बी आपको करना आता ही है। 7वां प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का विविक्तर है। विविक्तर किसको बोलते हैं बच्चों, d को, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहाँ a का मान आपको मिल जाएगा 3√3, b का मान मिल जाएगा 10 और c का मान कितना मिल जाएगा, √3। भर दीजिए, d बराबर b² का मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब कितना है, 3√3 है और c का मतलब कितना है, √3 है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 100 माइनस 4 तिया कितना हो गया, 12 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 12 तिया कितना बच्चों, 36, अर्थात ये कितना आ जाएगा, 64। डी का मान कितना है, 64। कौन से ऑप्शन में है, घ ऑप्शन में, घ इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 8, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति हमें कौन बताता है, विविध कारक बताता है, विवेचक बताता है। तो हम d निकालेंगे सबसे पहले। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ से b का मान, a का मान और c का मान देखिए, a का मान तो हो गया है 4, b का मान -12 और c का मान कितना है, -9। तो यहाँ से b² कितना, -12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है 4, c का मतलब है -9। 12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, 4 चौक 16, 16 को 9 से गुणा करेंगे तो 144। ये कितना हो गया, 288। डी का मान कैसा आया है बच्चों, धनात्मक आया है। और जब डी का मान धनात्मक रहता है तब आप क्या कहते हैं, मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा भिन्न। तो वास्तविक तथा भिन्न कौन से ऑप्शन में है, ख ऑप्शन में है। यहाँ पर भी आपका ख ऑप्शन क्या है, सही है बच्चों। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार वापस से वीडियो को देखिए बच्चों। वीडियो पॉज करके स्वयं क्वेश्चन हल करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। खुश रहिए। धन्यवाद।